अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शुद्ध उपयोग प्रतिष्ठित आत्मा को रहे तो अब किसको रहे? वो भी उसको तो रहे नहीं। शुद्ध उपयोग वो पुरुषार्थ है, शुद्ध उपयोग की अनुभूति तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वे टू है, वे टू है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, इसलिए शुद्ध कह रहे हैं ना, शुद्ध उपयोग की तरफ जा रहे हैं। हम मुंबई ही जा रहे हैं, मगर मुंबई है ऐसा नहीं बोल सकते, तो ऐसा तो बोलना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगा मूल आत्मा को शुद्ध उपयोग लेता है, इसके लिए मैं वो पूछ रही हूँ। मैं समझ गया, मगर वो एक शब्दों की भाषा बोलते हैं। शुद्ध उपयोग एक अल्टीमेट ट्रूथ है, मगर वी आर वे टू समझते हैं। तो आप कहेंगे अशुद्ध उपयोग के पुरुषार्थ कहेंगे, शुद्ध उपयोग मतलब वे टू। देखो आप कुछ भी कहोगे, अभी आप इस विषय में नहीं गए हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मन भाव ये सब कुछ हमको मालूम नहीं है, सिखाया हुआ पढ़ा हुआ जाना हुआ शब्द बोल देते। मैं प्रश्न करूंगा तो आपको उत्तर नहीं दे सकेंगे, इसीलिए जब आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको मन क्या है वो भी मालूम नहीं है, मन के भाव क्या है वो भी मालूम नहीं है, फिर मैं डिस्कशन क्यों करूँ आपके साथ? और आप कहते मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या करूंगा? मैं जितना प्रश्न करूंगा आप विड्रॉ ही करूंगा, तो मैं आपको फेल करना नहीं चाहता। आप जब कहोगे मैं जिज्ञासा से पूछता हूँ तो जरूर मैं उत्तर दूंगा। जब आपको मालूम, आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो एग्जाम लेने से कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो कुछ बताऊंगा, फिर पूछूंगा, बताऊंगा, पूछूंगा, ऐसे धीरे धीरे आप समझ सकोगे। इट डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या होता है, रामकृष्ण ने कभी 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया था, इंटरेस्ट नहीं था, ज्ञान तो था। इसीलिए कोई कम जाने कोई ज्यादा जाने ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। जिसको जानना है बताना मेरा काम है, नहीं जानना है तो ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? मैं हर बाप व्यक्तियों को पूछ सकता हूँ कि आपको प्रश्न है, प्रश्न कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और आपका सद्भाग्य है कि आप दुनिया के अंदर कोई भी प्रवचन में जाओगे तो प्रश्न पूछने की परमिशन नहीं होती है, वो भी बचपन से आपको मालूम है। Am I right? ये कोई नई बात नहीं करता हूँ। और यहाँ प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। जब पहले प्रवचन में जाते थे तो हम कहते थे सुन के आए, हमको तो कोई मालूम है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछने का तो मौका ही नहीं है। अब यहाँ मौका देते हैं तो भी दूसरा पजल होता है। बात है नहीं, तब समझ में आया। पहले जाते थे छोटे पूर्णों में प्रवचन में, बोला उन्होंने कुछ कहा मगर हमको समझ में नहीं आया, मगर पूछने का ही मौका नहीं था, फिर भी कहते दोबारा जाना पड़ेगा, हम जाते थे। या सुन लो, और यहाँ प्रश्न पूछना मौका मिलता है तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये भी पजल है। वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। मैं दुनिया में देखता हूँ, यस थोड़ा टाइम लगता है। कुछ आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, समझने में टाइम लगता है। मैं क्या कहता हूँ वो समझने में टाइम लगता है, वो मैं बात स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ। आपके पास जीवन में 40, 50, 55 साल का आपका अनुभव है, इसमें जो भी पजल है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें मेरा ज्ञान काम में नहीं आएगा, मैं उत्तर दूंगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। अभी तो आपको पजल करना कि मेरे जीवन में इस प्रकार घटनाएं होती है जिसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो प्लीज गिव मी अ सॉल्यूशन, दैट शुड बी कॉल्ड अ क्वेश्चन, फिर मेरा उत्तर आएगा। मैंने क्या कहा कि मेरा ज्ञान आप समझ गए, वो तो मैंने कहा नहीं। मैं यही पूछता हूँ कि आपको प्रश्न क्या है, यही मैंने किया ना। और ऐसा नहीं होता है कि दुनिया में अंदर जिंदे व्यक्ति रामकृष्ण महावीर भी है और इसको प्रश्न नहीं है, ये मैं मानता। नहीं पूछना अलग चीज है और प्रश्न नहीं होना अलग चीज है। प्रश्न नहीं है किसी को, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। किसी को भी, एक्स वाई जेड, साधु संत सन्यासियों को भी, त्यागियों को भी,
और इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको है या इसको नहीं है। रिलेटिवली सेटिस्फेक्शन भी तो काम करता है। हैं? रिलेटिवली सेटिस्फेक्शन भी तो काम करता Recording है in progress. प्रश्न नहीं होने की वजह। मतलब रिलेटिवली आदमी सेटिस्फाइड होता है हर चीज में। मतलब रामकृष्ण माहिर को नहीं, में मैं- मेरी बात सुनो, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। रामकृष्ण माहिर को जीवन में सब कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था। नहीं, वो तो समझूती से अपनी लाइफ जी रहे हैं। नहीं, मैं बाह्य जीवन की बात करता हूँ। सब कुछ सेटिस्फेक्शन, भाग्य में तो कुछ भी नहीं। तो बाह्य में किसको होगा फिर? उनको नहीं था तो हमको होगा। बाह्य की बात करूंगा ना, अंदर की बात कैसे करूंगा? जब कोई व्यक्ति ज्ञान के सब्जेक्ट में गए नहीं है, अंदर की बात कैसे, बाहर की बात करेंगे ना। और आपने भी बाहर का ही कहा, बाहर के जीवन में सेटिस्फेक्शन कैसे होता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है मेरे जीवन में मैंने जो भी सोचा, मैंने जो भी इच्छा किया वो पूरी पूर्ति हुई, ऐसा दुनिया में कोई जीवित व्यक्ति बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। नहीं, खत्म हो गई बात। इसीलिए पजल नहीं है। वो प्रश्न किसको है कि जिसका जो विचारे, जो कहेंगे, जो इच्छा करें पूरी हो, तो अभी तो पजल नहीं है। मैं बाह्य जीवन की बात करता हूँ, अभी आत्मा की बात नहीं करता हूँ। मगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी पजल है। रामकृष्ण महावीर को बाह्य में सेटिस्फेक्शन नहीं था, कैसे? बाह्य जीवन का मतलब उनके नॉर्मल नहीं था। जैसे जंगल में जाना पड़ा, वाइफ उठा के ले गई, लड़ना पड़ा, या क्या अच्छी बात है? लाइफ इज गुड। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, महाभारत करना पड़ा, क्या अच्छी बात है? महावीर का जन्म 42 साल जंगल में रहा, क्या ये अच्छी बात है? तुमको एक दिन निकालेंगे तो मालूम हो जाए मतलब क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ बाह्य जीवन अच्छा नहीं था, मगर वो ज्ञानी थे अंदर से, इसीलिए वो महान है। मगर बाह्य जीवन उनका भी अच्छा था, वो भी प्रूव नहीं होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। सही बात। बुरा था मतलब उनका ज्ञान बुरा था, ये मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए मैं पहले बुरा बाह्य जीवन, इसको अंदर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों क्या है? अलग है। सभी लोगों के बाह्य जीवन सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक या स्मूथ नहीं था। उनका नहीं था, ऐसे महापुरुषों का। तो हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए बाह्य जीवन में पजल नहीं है, यह भी प्रश्न नहीं है। होगा ही, क्या बताया? समझ में आया? जब आप प्रिंसिपल पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल पे जाएंगे, श्रद्धा पे जाएंगे तो थोड़े समय के लिए मस्ती हो सकती है, परमानेंटली हो सकती है किसी को भी। और ये कलयुग में आप समझो, जहां हर कोई अपनी बुद्धि और अहंकार को लेकर घूमते हैं, क्या बताया? हाँ, और सभी को लगता है कि मेरा ही सत्य है। ऐसे फैमिली में, ऐसे परिवार में रहते हैं, ऐसे फ्रेंड के साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन सरल है। हो सकता है? समाज तो वही है, या सुनो, और समाज के आम लोगों की सोच क्या है वो भी हमको मालूम है। इस समाज में हम कहने के पजल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिद्धांत की बात है, क्या है? इसमें व्यक्तिगत बात नहीं है, सबके लिए है। स्वामी जी, चारण विधि में आता है, हूँ ज्ञात पुत्र हूँ और आप मेरे ज्ञात पिता। इसका क्या होगा? मैं ज्ञात पुत्र हूँ और आप मेरे ज्ञात पिता हैं। ये ज्ञात पुत्र और ज्ञात पिता का मतलब अभी यहाँ व्यवहार से ज्ञानी पुरुष को बताया गया। निश्चय से मैं कहता हूँ ज्ञात पिता का मतलब आत्मा, क्योंकि ज्ञान स्रोत ही वही है, और ज्ञात पुत्र का मतलब शरीर। ये मेरी डेफिनेशन। वो ज्ञानी है और ये ज्ञानी नहीं, तो उसके लिए समझने की उनके पास से पुत्र के रूप में कोशिश कर रहा है, क्योंकि दे हैव इनफाइनाइट ज्ञान, तो उनके पास से ही प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी, इधर तो हूँ शुद्ध आत्मा छू, यहाँ तो हूँ शब्द यूज किया है आत्मा के लिए, और वहाँ ज्ञात पुत्र के लिए मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ और आप मेरे ज्ञात पिता हैं। क्योंकि आप तो यहाँ तो मैं पुत्र हो रहा हूँ और यहाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पिता का मतलब होता है स्रोत ऑफ द ज्ञान फ्रॉम द सोल, इट इज करेक्ट। तो पुत्र है अभी
मैच्योर नहीं हुआ है। पिता का मतलब देह है वे, पुत्र का मतलब वो प्रोसेस में है, तभी तो मांगेगा नहीं। अब वो हो चुका है तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पिता पुत्र का मतलब एज की बात नहीं है। पिता पुत्र का मतलब आत्मा के पास अनंत ज्ञान है और प्रतिष्ठित आत्मा के पास अनंत ज्ञान नहीं है, तो वो मांग रहा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा की बात है ना, वही तो पुरुषार्थ करता है, उसकी हाँ, बात बस है। उसी के प्रकृति थोड़ी पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थ नहीं करते। प्रकृति की बात नहीं। अगर मैंने बोला है तो बिली मिस्टेक है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा पुत्र का मतलब प्रकृति। जो पुरुषार्थ करेगा वही तो मांगेगा, प्रकृति थोड़ी पुरुषार्थ करेगी। प्रकृति तो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म खत्म हो जाएगा उसको जला दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इससे, वो रहे ना रहे क्या फर्क रहेगा, कुछ भी नहीं। तो जो खुद ही एंड वाला है उनके लिए क्या ज्यादा सोचना। और जो गुरु शिष्य की बात करते हैं वो भी प्रतिष्ठित आत्मा शिष्य है ना, वही तो रहेगा ना। परमात्मा है वो गुरु है और परमात्मा पिता है। परम पिता का मतलब जिनके पास सनातन ज्ञान है, और पुत्र का मतलब वो ज्ञान पाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो प्रतिष्ठित है। जो पुरुषार्थ करता है वही तो प्रयास करेगा, जो मैकेनिकल है वो प्रयास कैसे करेगा। यह सब यस। हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि हम जिस प्रकार से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुक्ति का मार्ग, क्योंकि अनुभवी पुरुष होने के नाते सरल हो गया है। अगर वो अनुभवी पुरुष न होता तो यही मार्ग दुर्लभ हो जाता, रास्ता कठिन हो जाता, और कठिन रास्ते पर चलने के बाद की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि कठिन रास्ता कठिन इसीलिए है क्योंकि वो रास्ता अज्ञान के ही ऊपर आधारित है, और अज्ञान की परिभाषा आध्यात्म में बताया रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। कौन सा सत्य? और आज तक दुनिया रिलेटिव सत्य से चलती है। तो कहीं लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि दुनिया तो रिलेटिव सत्य से चलती है और तुम कहते हैं रिलेटिव सत्य अज्ञान है। तो मैंने कहता मैं वही तो कहता हूँ, चलानी है तो रिलेटिव सत्य मानो, समाप्त करनी है तो सनातन सत्य मानो। बोलते नहीं है, इसमें गलती नहीं है। आप रिलेटिव सत्य मानते वो गलती नहीं है, मगर दुनिया में चारों गति आपकी चालू रहेगी, तो मैं कहाँ मना करता हूँ। ये समाप्त करना है तो सनातन सत्य मानो, समाप्त नहीं करना है तो रिलेटिव सत्य करेक्ट है। पाप करो पुण्य करो प्रायश्चित लो और चार गति में घूमते रहो, कौन मना करता है। और यही रिलेटिव सत्य है। क्या करने से पाप होगा, क्या करने से पुण्य होगा और क्या करने से प्रायश्चित होगा, यही तो दुनिया के धर्म अलग अलग तरीके से हमको सिखाता है। अज्ञान नाश करने की बात कोई करता नहीं है, और अज्ञान नाश करना वो ही मुक्ति का मार्ग है। और पाप पुण्य प्रायश्चित करना, मानना, फॉलो करना, यही चारों गति में घूमने का मार्ग है। पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, तो पुण्य लेके तो घूमना ही है, और कोई रास्ता पुण्य से मोक्ष नहीं है। तो बात समझनी पड़ेगी ना। हजारों लाखों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाने के लिए उत्तम निमित्त बने, फिर भी उसको पुण्य नहीं बना। यह सुनो। यस। और करोड़ों लोगों की हिंसा करने के बाद भी राम को पाप नहीं बना, दोनों मोक्ष में गए। तो बात समझनी पड़ेगी ना कि पाप पुण्य वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। फिर आप कहोगे हम तो रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान मानते हैं, तो मैंने कहा मना किया। चार गति में घूमने के लिए रिलेटिव सत्य का ज्ञान जरूरी है, मैं मना नहीं करता हूँ। चारों गति से मुक्ति पाने के लिए सनातन सत्य की जरूरत है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है। मगर आप रिलेटिव सत्य से मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, और सनातन सत्य प्राप्त हुआ तो फिर ज्यादा समय संसार में रह सकते हैं नहीं है।
ये दोनों अपनी जगह पे और इसीलिए जैसे जैसे हम आध्यात्म के मार्ग को समझेंगे वैसे वैसे मालूम होगा कि आखिर मुक्ति का मार्ग वास्तव में क्या है। हम बचपन से लेके अभी तक इस कलयुग के अंदर हमने सबने अलग अलग प्रकार के ध्यान की परिभाषा सुनी है। जैसे कोई कहता है ध्यान करो, मेडिटेशन, कोई कहता है प्रेक्षा ध्यान, कोई कहता है विपश्यना करो, कोई कहता है साक्षी भाव में रहो, कोई कहता है सामायिक करो। ये सभी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य क्या था ये हम भूल गए और क्रिया रही, उद्देश्य खत्म हो गया। ये सभी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य था आप इस सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बातें या व्यक्तिगत प्राकृतिक बात को भूलकर आप सनातन सत्य के लिए सोचो कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना है, ब्रह्मांड और शरीर से क्या संबंध है, शरीर और आत्मा से क्या संबंध है, क्या हम शरीर हो सकते हैं, क्या हम शरीर चला सकते हैं, क्या हम शरीर के साथ जुड़े हुए पाप पुण्य के जो कर्म के फल है क्या वो हम बना सकते हैं। तो आखिर ये क्या है, इसके पीछे राज, ये जानने के लिए ध्यान था, मेडिटेशन था। क्योंकि आंखों बंद करके ज्योत देखना ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर आंखें बंद करके सनातन सत्य की खोज करना और रिसर्च करना, रियलाइज करना, ये ध्यान का मतलब था। मगर आज चेंज हो गया, आंखें बंद करके बैठ जाओ, दुनिया भूल जाओ। मगर बेनिफिट क्या हुआ, रात को वैसे भी सो जाते हैं तो दुनिया भूल ही जाते हो, बोलते नहीं। ये कोई नई बात थोड़ी है, शरीर भी भूल जाते हो, दुनिया को भी भूल जाते हो, ये कोई नई बात नहीं है। बेनिफिट ये होना चाहिए कि आंखें बंद करके पाना क्या चाहते हो। समझ में आया? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो 10 दिन 15 दिन हिमालय के बिल्कुल इंटीरियर भाग में रहे, इतनी परम शांति, कोई विचार नहीं आया, कोई एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, और 15 दिन शांति से कहा। मैंने कहा शांति से ही जाए, वहां कोई आपके पास राग द्वेष करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरा कुदरत ही कुदरत है, सुबह उठो शाम उठो, कुदरत ही कुदरत है, और कुछ है नहीं। कोई मोह की बात, कोई विषयों की बात है ही नहीं आपके सामने। तो कहने ये आपको विचार नहीं आए और आप सहज रहें, वो आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये वातावरण का फल है। पुरुषार्थ तब कहते हैं सब नेगेटिव वातावरण होने के बावजूद भी आप स्थिर रहो, तो इसको पुरुषार्थ कहेंगे, इसको दृष्टि का पावर कहेंगे। संजोग नहीं है और मैं कहूंगा कि भाई मैं स्थिर रहा, शांत रहा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है।